नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप महाशिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक किस प्रकार करेंगे और किस चीज़ से रुद्र अभिषेक करेंगे, और जो भी जिससे भी आप रुद्र अभिषेक करेंगे उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक किस तरह करें। तो हम रुद्र अभिषेक करके महादेव को किस प्रकार प्रसन्न करें। और इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को है। ठीक है, महाशिवरात्रि पर महादेव का रुद्र अभिषेक करने का क्या महत्व है। आप चाहें तो जल से या दूध से, घी से, किसी से भी आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार। महाशिवरात्रि पर अगर आप महादेव का रुद्र अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन किया गया रुद्र अभिषेक कई गुना ज्यादा फल प्रदान करता है, और कई मंदिरों में तो लोग पहले से ही पंडित जी को बुक कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन पंडित जी भी खाली नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं इसी दिन। तो इसलिए आपको भी रुद्राभिषेक कराना है तो आप पंडित जी से पहले ही बात कर लें। ठीक है, तो क्योंकि सभी लोग इसी दिन कराना चाहते हैं रुद्राभिषेक, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन अगर आप रुद्र अभिषेक कराते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। और शिव पुराण के अनुसार रुद्राभिषेक करने के लिए कुछ तिथि बेहद ही खास होती है, जिनमें से एक तिथि महाशिवरात्रि का दिन है। ठीक है, वैसे तो आप रुद्राभिषेक कभी भी किसी भी दिन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक करा रहे हैं तो इसका महत्व कई गुना तक बढ़ जाता है और कई गुना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार रुद्र अभिषेक संहिता में बताया गया है कि उनका जो अभिषेक है महाशिवरात्रि सावन का सोमवार में और रुद्र अभिषेक किया जाए तो ये विशेष फलदायक होता है। प्रदोष वाले दिन किया जाए या प्रदोष काल में किया जाए। ठीक है, रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर पवित्र स्नान कराया जाता है। यह सनातन धर्म का सबसे प्रभावशाली और चमत्कारी पूजा मानी जाती है। रुद्राभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न हम जल्दी कर सकते हैं, और वो महादेव भक्तों को के रोग दोष और कष्टों को दूर करते हैं। अगर आप घर में रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र बाधाएं, जो भी नकारात्मकता है, सब दूर हो जाती है। ठीक है, महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को जो सबसे अति प्रिय होता है वो रुद्र अभिषेक ही होता है। इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताऊंगी रुद्र अभिषेक का महत्व और रुद्र अभिषेक कैसे किया जाता है और किस चीज से किया जाता है। रुद्राभिषेक का अर्थ होता है, रुद्र का अर्थ होता है भगवान भगवान, और अभिषेक का मतलब होता है स्नान कराना। तो रुद्राभिषेक का मतलब हुआ स्नान कराना, भगवान को स्नान कराना। आप रुद्राभिषेक दूध, दही, घी, शहद, जल आदि कई पदार्थों से आप महादेव का रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। रुद्र अभिषेक से जो भी आपके ग्रस्त जीवन में रोग दोष कष्ट पाप इत्यादि से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ रुद्र अभिषेक करिए, इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आप मंदिर में जाकर भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, और आप घर पर भी पंडित जी को बुलाकर रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। जिस मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं घर पर। आप रुद्र अभिषेक सुबह भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में, रात में भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हर शिवलिंग में महादेव विराजमान होते हैं, चाहे वो आपके घर में छोटी सी शिवलिंग ही क्यों ना हो, सभी में महादेव उस दिन विराजमान होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आम मनुष्य जो हम जैसे लोग हैं वो रुद्राभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तीर्थ जल से रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज या कहीं भी अयोध्या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ की जो नदी होती है तो उसमें से जो हम जल लेकर आते हैं तो हम उससे रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस समय प्रयागराज जा चुके हैं, घूम के आ चुके हैं, तो उसका जल से भी आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात होगी। दूध दही से रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन
गाय के शुद्ध घी दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, घी की धार से अभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है। पंचामृत से अभिषेक, जैसे कि गाय का दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, इन पांचों सामग्री को मिलाकर पंचामृत बनाकर महाशिवरात्रि पर पंचामृत से अभिषेक करा जाए तो बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आपके मन में कोई कामना है तो आप पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें, इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। शहद से रुद्राभिषेक करने से आपको शिक्षा की प्राप्ति होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि आपके घर में बच्चे हैं तो उनके हाथ से शहद से रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। इत्र से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी नींद की जो समस्या होती है उससे छुटकारा मिलता है और पितरों का दोष होता है, पितृदोष, वो भी दूर होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। अगर आप सरसों के तेल से महादेव का रुद्र अभिषेक करते हैं तो आपके शत्रु जो है वो आपसे दूर हो जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। दही से रुद्राभिषेक करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है, ग्रह कलेश दूर होते हैं, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, संबंध बढ़ते हैं और पति पत्नी के झगड़े भी खत्म होते हैं। अगर आप भांग से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके परिवार में चली आ रही लंबी जो किसी को बीमारी है वो दूर हो जाती है। और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने पर शिव फल की प्राप्ति होती है और अगर आपसे कोई बिछड़ गया हो तो वो भी आपको मिल जाता है। तेज बुखार भी आपका जल से अभिषेक करने से तेज बुखार भी आपका शांत हो जाता है। रुद्राभिषेक करने से महादेव सभी दुखों का नाश करते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्रदान करते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज से रुद्र अभिषेक करते हैं अपनी समर्थ के अनुसार, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको यह ध्यान रखना है, रुद्राभिषेक करते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है, जब भी तो आप महादेव आपकी मनोकामनाओं को सुनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।